हेलो एवरीवन, अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अब्दुल सलाम मोमिन, ड्रॉसमैन सिविल इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रेलवे। इसके बारे में हम जानेंगे कि रेलवेज क्या है, उसके अंदर जो है इंडियन रेलवे की हिस्ट्री क्या है, उसमें कितने नेटवर्क्स हैं, कितने जोन्स हैं, और इसके अलावा गेजेस जो यूज होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग इंडियन रेलवे। अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे की जो है हिस्ट्री में ये आता है कि जब अंग्रेजों का कार्यकाल था तब लॉर्ड डेलहौजी थे, उस जमाने में जो है रेलवे आई। तो रेलवे 1853 में आई यहाँ पर इंडिया में, उसे रन किया गया। उसकी एग्जैक्ट डेट अगर 16 अप्रैल 1853 को बिटवीन बॉम्बे टू थाना ये ट्रेन रन की गई। अराउंड 33 किलोमीटर का ये रनअप था और इसमें जो है 14 जो कोचेस लगाए गए थे वो ट्रेन में, और 3 इंजनों के सहारे ये ट्रेन को रन किया गया था। तो ये इंडिया की एक हिस्ट्री थी जिसमें इंडिया में ट्रेन रन हुई। अब क्योंकि इंडिया में भी जो है ट्रेनों का जो आवागमन जो है बहुत काफी बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, तो उसे भी मेंटेन करने के लिए ये बहुत बड़ी वास्ट मतलब बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया। अलग अलग जोन्स में डिवाइड करने के साथ साथ उसे अलग अलग हेडक्वार्टर्स भी उसके बनाए गए ताकि वो उसके ऊपर निगरानी कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो जैसा कि आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं, रेलवे नेटवर्क एक जोन सबसे पहले है सेंट्रल रेलवे, जिसका CST मुंबई में ही, CSMT मुंबई में ही इनका जो है हेडक्वार्टर्स भी है। इसके अलावा ईस्टर्न रेलवे है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्टर्न जो गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर मालीगांव जो गुवाहाटी में है। नॉर्थ रेलवे साउथर्न रेलवे चेन्नई में है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। वेस्टर्न रेलवे जो कि आपका मुंबई में ही चर्च गेट में वहां पर मौजूद है इसका हेडक्वार्टर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये हाजीपुर में मौजूद है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो कि भुवनेश्वर में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, इसमें मौजूद है। और भी जो है यहाँ पे 4 आप देख सकते हो। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो है जयपुर में है। साउथ ईस्ट सेंट्रल जो कि बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे जिसका हुबली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हेडक्वार्टर्स बनाने का मकसद, ये जोन्स बनाने का मकसद ये है कि हम बारीकी से बाकायदा इसके ऊपर हम निगरानी कर सके कि किस तरह से हम इसको मेंटेनेंस इसके ऊपर हम कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं गेज के बारे में। इंडिया में किस तरह के कौन से गेजेस इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले हम गेज का जो डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर हम गेज की डेफिनेशन देखें तो रेल जो 2 रेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो रेल के दोनों रेल के बीच का इन टू इन यानी जो रेल की इनर सरफेस है उससे जो डिस्टेंस लिया जाता है उसे हम कहते हैं गेज। अब इंडिया में बेसिकली 3 तरह के गेज को अडॉप्ट किया गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 गेजेस जो इंडिया में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में है जो इसको हम लोग BG से डिनोट करते हैं, इसका साइज जो होता है 1676 mm होता है। इसके अलावा मीटर गेज है जिसे हम MG से डिनोट करते हैं, इसका साइज जो होता है वो 1000 mm के बराबर होता है। इसके अलावा नैरो गेज है जिसे हम NG से डिनोट करते हैं। इसमें 2 तरह के अलग अलग गेजेस इस्तेमाल होते हैं इंडिया में, जैसे एक 762 mm एंड सेकेंड इज 610 mm। ये दोनों जो है नैरो गेज में काउंट होते हैं और नैरो गेज इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे जैसे हिली इलाके, जहाँ पहाड़ी इलाके, वहां पर बेसिकली नैरो गेज का इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने जाना कि इंडियन रेलवे में रेलवे क्या है, इंडिया में रेलवे कब स्टार्ट हुई, इस हिस्ट्री के बारे में हमने जाना। इसके अलावा इंडिया में कितने जोन्स होते हैं और इसके हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं, और गेज के बारे में हमने जाना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।